जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक साल में दो सामान्य नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि आती है। सामान्य नवरात्रि चैत्र और अश्विन मास में आती है, वहीं गुप्त नवरात्रि बैशाख और माघ मास में आती है। गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अपनी पूजा साधना को किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाता है। इस नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रों में बहुत ही विधि विधान से 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है, सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है, लेकिन जो साधारण मनुष्य है, जो गृहस्थ जन है, वह किस प्रकार से सरल तरीके से माता रानी का पूजन करें, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक टीवी पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही भगवान के भक्ति से रिलेटेड हमारी जो भी वीडियो आए वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जिस प्रकार सामान्य नवरात्रि में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम गुप्त नवरात्रि में भी माँ के 9 स्वरूपों का इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। घर के किसी एक कोने में एक जगह सुनिश्चित करें जहां माँ का आसन लगा ले। आसन के ऊपर लाल या पीला वस्त्र भी बिछा लें, जो कि शुभ रंग होते हैं। अगर आप 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं या फिर आप सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याओं का भी पूजन कर रहे हैं, तो इसमें हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। माँ के लाल या पीले आसन पर चावल से एक अष्टदल कमल बना लें। एक तांबे या पीतल का कलश लेंगे, उसके ऊपर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे और उसके कंठ में लाल धागा या मौली बांध देंगे। उसके बाद उसे कलश को अष्टदल कमल पर रखेंगे, उसे कलश को जल से भर देंगे। कलश के अंदर हम लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, हल्दी के गांठ को डाल देंगे और कलश की स्थापना कर देंगे। कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखते हैं और पंच पल्लव यानी कि आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्ते को कलश पर रख देंगे और एक नारियल रखेंगे जिसका मुख आपके तरफ होगा या फिर ऊपर के तरफ। आप चाहे तो नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर भी रख सकते हैं। अब हम माँ की प्रतिमा को रखेंगे। अगर आपके पास माँ की कोई मूर्ति है तो आप उसे अपने सामने थोड़ा सा अक्षत रखकर उनको विराजमान कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो आप माँ की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद आप माता रानी के बगल में या उनके आगे भगवान गणेश को विराजमान करें। उसके बाद में हम जल का छींटा देकर के शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आप चाहे तो अखंड दीप भी प्रचलित कर सकते हैं। हम यहाँ पर सरल पूजा विधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ एक दीप ही जलाएंगे। अब हम संकल्प लेंगे। हाथ में फूल, अक्षत, थोड़ा सा जल और एक सिक्का लेंगे। उसके बाद हम माता रानी से कहेंगे कि हम किस प्रकार से उनकी पूजा करने वाले हैं, कितने दिन व्रत रहेंगे। इन सब को बोलकर हम फूल, अक्षत और सिक्के को माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर से शुद्धिकरण करेंगे। नवरात्र में सुबह उठकर स्नान आदि करके हम पूजा के आसन पर बैठ जाएंगे। माता रानी पर पुष्प से जल का छींटा देकर उनको स्नान आदि करा देंगे। फिर हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन माता रानी की पूजा करनी है। वर्ष 2025 में माघी गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक है। सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। रोली से, हल्दी कुमकुम से उनको तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है तो उन्हें दुर्वा जरूर अर्पित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। अब माँ दुर्गा को कुमकुम या अगर आप शादीशुदा हैं तो सिंदूर चढ़ाएं। माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है तो माता रानी को गुड़हल का पुष्प अवश्य अर्पित करें। साथ ही भगवान गणेश को भी गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद में अक्षत अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अब हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। इसमें सबसे पहले आप माँ को लौंग और बताशे का भोग अर्पित करें। आप माता रानी को पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं।
ऋतु के जितने भी फल हैं, आप उसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे प्रतिदिन माता को भोग के रूप में अर्पित करें। बाद में इस भोग प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। आपको शाम में भी माता रानी को भोग लगाना है और आरती करनी है। उसके बाद माँ को चुनरी अर्पित करें। आप माँ को पान भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अब हम कलश की पूजा करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। हालांकि कलश को नवदुर्गा का स्वरूप मानकर इनका पूजन किया जाता है। आप चाहे तो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना कर सकते हैं, या फिर आप 10 महाविद्याओं की साधना, तंत्र साधना भी कर सकते हैं। महिलाएं चाहे तो माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती हैं। आप श्रृंगार की सामग्री को गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन या फिर 9 दिनों में कभी भी अर्पित कर सकती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रकट नहीं होती है, यह गुप्त रूप से की जाती है। हमें किसी को भी नहीं बतानी होती है कि हम गुप्त नवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत की कथा सुन सकते हैं। माँ के 10 महाविद्याओं से संबंधित जो भी ग्रंथ आदि हैं, उनको पढ़ सकते हैं। हमें प्रतिदिन सुबह या शाम दोनों में से किसी भी समय एक बार अग्यारी अवश्य करनी है। गाय के उपले को 70% सुलगा ले, धूप, गुड़, चावल और घी को अच्छे से मिलाकर तब उसकी आहुतियां दें। इसमें लौंग बताशे का भोग जरूर अर्पित करें। हमें माता रानी को ऐसी जगह पर स्थापित करना है जहां पर बाहर से आने जाने वालों की नजर उस जगह पर ना पड़े। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। हम एक थाली में कपूर जला लेंगे और उससे माता रानी की आरती करेंगे। आप चाहे तो घी का दीपक जलाकर भी माता रानी की आरती कर सकते हैं। उसके बाद अंत में अनजाने में हुई पूजा अर्चना में त्रुटि के लिए माँ से क्षमा याचना करेंगे, फिर आचमन करा देंगे। तो इस प्रकार से सामान्य मनुष्य गृहस्थ जन माँ का गुप्त नवरात्रि में सरल तरीके से प्रतिदिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें सिद्धियां बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं। हमारी जो भी मनोकामनाएं होती है वह बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। यह हमारे लिए बहुत ही उत्तम अवसर है। इसका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी के लिए यह बहुत ज्यादा काम आ जाए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।